वो बांग्लादेश जिसे भारत ने और भारत की सेना के जवानों ने 1971 में आज़ाद करवाया था और पाकिस्तानियों के चंगुल से छुड़वाया था, अब वही बांग्लादेश भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। अभी तक जो बांग्लादेश भारत की दिलवाई हुई आज़ादी पे जी रहा था, अब उसी बांग्लादेश ने भारत के दुश्मन देशों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और पाकिस्तानियों का अपने देश में प्रवेश करना आसान बना दिया है। इसके अलावा चीन से भी इस समय अपनी दोस्ती बढ़ाता जा रहा है, जिसके बाद इन्हीं देशों की सेह के कारण कभी भारत का अच्छा पड़ोसी देश रहने वाले बांग्लादेश ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद दोनों देशों के बीच चिंता बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद बांग्लादेश का दिमाग ठंडा करने और उसे दो टूक बात करने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए थे। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी देश दुनिया की खबरें लाते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद और बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति विरोध बढ़ गया है, जिसकी उम्मीद भारत को नहीं थी, जिसके कारण भारत द्वारा बांग्लादेश को हिंदुओं के प्रति विरोध को रोकने को भी कहा गया, पर बांग्लादेश ने भारत को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भी बांग्लादेश को अपने यहाँ हो रहे हिंदुओं के प्रति विरोध को रोके जाने को कहा गया, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार द्वारा ये कहा गया कि मीडिया दुनिया को बड़ा चढ़ा के बता रही है बांग्लादेश में हिंदुओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार द्वारा हिंदू धर्म गुरु चिन्मय दास को भी देशद्रोही बताकर हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा यूनुस सरकार की आलोचना की गई और उन्हें दुनिया के सामने हथियारा बताया गया, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने शेख हसीना की स्पीच पर बैन लगा दिया। इसके अलावा भारत में बांग्लादेश सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ गया और भारतीय नागरिकों द्वारा बांग्लादेश के भारत के हाई कमीशन को निशाना बना लिया गया और तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। हालांकि भारत ने इन सब के लिए बांग्लादेश से माफी मांगी है और इस हरकत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, पर फिर भी बांग्लादेश के नेताओं द्वारा भारत के राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा को कब्जाने की धमकी दी गई और भारतीय साड़ी को जलाकर आक्रोश दिखाया गया। हालांकि बांग्लादेश के नेताओं का भारत के प्रति ये चिढ़ स्वाभाविक भी है, क्योंकि बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए और उसे अपने यहाँ अल्पसंख्यकों तथा हिंदुओं पर जुल्म करने के लिए भारत द्वारा उसे पहले ही सबक सिखाया जा चुका है, जिसमें भारत ने कई जरूर सामानों के बांग्लादेश में निर्यात के साथ ही साथ अनाज निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा भारत से बैर करना बांग्लादेश को आर्थिक झटका भी साबित हो गया, क्योंकि जो बांग्लादेश आर्थिक तौर पर ज्यादा निर्भर अपने कपड़ा उद्योग कंपनियों पर था, अब उसी बांग्लादेश की इन कंपनियों पर आंतरिक परिस्थितियों के कारण और देश में अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचारों के कारण आर्थिक मंदी से जूझना पड़ रहा है और इन पर इतना कर्ज हो चुका है कि ये कंपनियां अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रही हैं और दुनिया की नजर में घटती जा रही हैं, जिसके कारण भारतीय कंपनियां विदेशी ग्राहकों के लिए पहली पसंद बन रही है, जिसके चलते भारतीय कंपनियों को भारी ऑर्डर मिल रहे हैं और इन्हें लाभ हो रहा है। जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसके बाद बौखलाए बांग्लादेश द्वारा ऐसा कदम उठाया जा रहा, जिससे ये लग रहा है कि बांग्लादेश भारत को युद्ध की ओर कहीं ना कहीं धकेल रहा है, जिसमें पहले बांग्लादेशी सेना द्वारा असम में मंदिर के निर्माण को रोका गया, जिसका जवाब भारतीय सेना ने बांग्लादेशी सेना को तरीके से दिया। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की ओर ज्यादा झुकाव के कारण बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए अपने वीजा नियमों को आसान बनाकर उन्हें सुरक्षा मंजूरी लेने की अनिवार्यता को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि 1971 के युद्ध के बाद से ही बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तानियों के लिए ऐसा नियम बनाया गया था, जिसे यूनुस सरकार ने खत्म कर दिया, जो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इसके कारण पाकिस्तानियों का भारत के मध्य पूर्व राज्यों की सीमा की जासूसी करना आसान हो जाएगा और अपने इन्हीं नए दोस्तों की सेह के कारण बांग्लादेश ने भारत के चिकन नेक कॉरिडोर की सीमा पर और उसके इर्द गिर्द अपने तुर्की से मंगवाए TB2 ड्रोन को भारत की जासूसी के लिए एक्टिव कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने अपने इजराइल से मंगवाए हीरोन ड्रोन को एक्टिव कर दिया, जो कि तुर्की ड्रोनों से भी ज्यादा घातक और मारक है। इसके अलावा बार बार बांग्लादेश द्वारा भारत को गीदड़ भभकी देने के जवाब में भारत ने अपने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को बांग्लादेश के दौरे पे भेज दिया था, जिसका मुख्य आधार बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा और भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय व्यापार को लेकर बांग्लादेश से दो टूक बात करना शामिल था। जिसके बाद से ही बांग्लादेश के सुर बदले लग रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार द्वारा अपने देश में बदलाव किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ढाका में शेख हसीना सरकार के पतन और देश छोड़कर जाने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री का ये पहला बांग्लादेशी दौरा है। अब दोस्तों, देखना ये है कि क्या भारतीय विदेश सचिव का ये दौरा बांग्लादेश और भारत के बीच के रिश्तों की कड़वाहट को दूर करेगा या नहीं, या भारत की सेना की ताकत जानने के बावजूद बांग्लादेश भारत को युद्ध के लिए चुनौती देगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।